अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो अमेरिका क्या करेगा? यानी सीजफायर भी ट्रंप के विपरीत हो गया, क्योंकि पहली बार ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जिस पर वहां के पॉलिटिकल विंग का कब्जा नहीं है, वहां पर आईआरजीसी का कब्जा है। दरअसल इस युद्ध ने ईरान को वाकई बदल दिया है। ईरान दोबारा अपनी वो ताकत हासिल कर चुका है जो उसने युद्ध में गंवा दी थी। बंकरों में छुपाए हुए मिसाइल हो या ड्रोन हो, उनको निकाला जा चुका है। और सीआईए की रिपोर्ट अब यह कहने से चूक नहीं रही है कि दरअसल 40% ड्रोन और 60% मिसाइल उसके पास आ चुकी है। यानी एक लंबे युद्ध की दिशा में अगर उसे चलना पड़ जाए तो वो चलता रहेगा और सेना अमेरिका की थकेगी या दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति पर पड़ेगा। तमाम अधिकारियों से घिरे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इन सब के बीच सीआईए की वो रिपोर्ट जो खुले तौर पर यह अब कहने से चूक नहीं रही है कि ईरान की ताकत लौट चुकी है। जो बातचीत के लिए आप विदेश मंत्री और राष्ट्रपति या फिर आप संसद के अध्यक्ष को खोजते हैं, उसके कोई मतलब मायने इस दौर में नहीं है, क्योंकि पहली बार ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जिस पर वहां के पॉलिटिकल विंग का कब्जा नहीं है, वहां पर आईआरजीसी का कब्जा है। यानी और पूरी दुनिया की बातचीत और दुनिया के तमाम सौदेबाजी या बार्गेनिंग सिर्फ और सिर्फ उसी हथियार यानी होर्मुज़ रूट को लेकर है। तो यह होर्मुज़ रूट की स्थिति ना तो बीते 47 वर्षों में कभी रही और ना ही 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तब यह हथियार ईरान के पास था। और इसीलिए व्हाइट हाउस में कल जब यह निर्णय लेने की सोच भी पैदा भी हुई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिन में कहा कि आज रात में हमें पता चल जाएगा रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, और यह मैसेज बहुत साफ आ गया कि होर्मुज़ रूट पूरे तरीके से बंद किया जा चुका है। सीआईए की रिपोर्ट कहती है जो व्हाइट हाउस के भीतर मंत्रणा के दौर में जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो अब अमेरिका को इसलिए चौंका रहे हैं क्योंकि सीआईए और मोसाद ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, अब वो ब्लूप्रिंट कोई मायने रखता ही नहीं है। पहली बात, अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि हथियार और वह भी न्यूक्लियर जिसके पास होगा उस पर हमला अमेरिका कैसे कर सकेगा? यह एक नई सोच है। और अगर उस हथियारों का उपयोग वो कर देता है तो फिर क्या होगा? तो क्या एक स्ट्रेटजी के तहत ईरान इस वक्त एक ऐसे युद्ध को लड़ रहा है जिसमें उसे पता है यह युद्ध किस दिशा में जाएगा और अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता? लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी क्या कहती है? क्योंकि अमेरिका इजराइल की समूची रणनीति धरी की धरी रह गई और सारी योजनाएं उलट पुलट गई जैसे ही एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल इकोनॉमी के आसरे होर्मुज़ रूट का जन्म हो गया। और यह किसी को पता नहीं था कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला यह होर्मुज़ रूट अमेरिका और डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी को डगमगा सकता है, दुनिया के सामने एनर्जी का संकट खड़ा कर सकता है। तीसरी परिस्थिति थी, क्या वाकई अमेरिका इससे टकराने की कोशिश भी कर सकता है? यह सवाल इसलिए बड़ा था क्योंकि अब अमेरिकी जहाज जो है वो पहले सुएज नहर से घुसते थे और रेड सी के होते हुए वो पहुंच जाते थे होर्मुज़ के करीब, लेकिन अब वो पूरा चक्कर लगा रहे हैं अफ्रीका का और पूरे चक्कर को लगाकर वो पहुंच पा रहे हैं होर्मुज़ रूट तक। क्योंकि इस दौर में हुती लड़ाकों ने कह दिया अगर नाकेबंदी जारी रही जिसका जिक्र ईरान कर रहा है और वो मान रहा है कि यह सीज फायर का उल्लंघन है, कमोवेश इसी बात का जिक्र हिजबुल्लाह कर रहा है। और हिजबुल्लाह ने तो एक और संकेत दे दिए, अगर लेबनान के राष्ट्रपति बातचीत के लिए जाते हैं तो तनाव समाज के भीतर बढ़ जाएगा लेबनान में। तो देखिए कि लेबनान सीज फायर चाहता था, इजराइल ने सीज फायर किया अमेरिकी दबाव के बाद, लेकिन इस सीज फायर को लेकर हिजबुल्लाह की सहमति नहीं है, या हिजबुल्लाह इस सीज फायर को भी उस हथियार के तौर पर देखना चाहता है जहां वो खुद को भी उसी ताकत की परिस्थिति में ले आए जो युद्ध शुरू होने से पहले उसकी ताकत थी। और उस ताकत को इजराइल ये मानकर चल रहा था कि 80% ताकत खत्म हो गई जब उसने पिछले साल जून के महीने में हमला किया था, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह जिस ताकत के साथ आया इसकी कल्पना इजराइल ने भी की नहीं थी। और अब इजराइल के साथ जब 10 दिन का सीज फायर हुआ तो यह भी उनके लिए ठीक उसी तरीके से लाभदायक हो गया जैसे अमेरिका का सीज फायर ईरान को दोबारा उस स्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है। इसके बाद की स्थिति है तो क्या ईरान इस युद्ध में एक ऐसी योजना के साथ उभर सकता है जहां पर ईरान के भीतर कट्टरपंथी धार्मिक सरकार होगी? किसी भी प्रतिबंध के बावजूद अपने विरोधियों को वह दूर रखने के लिए कोई भी नया प्रयोग कर सकता है क्या? बात इस दिशा में अगर सीआईए की रिपोर्ट कहने लग जाए और व्हाइट हाउस में यह चर्चा शुरू हो जाए तब दो सवाल और बड़े हो गए।
यानी अब हर कोई जानता है कि भविष्य में संघर्ष तो ईरान से जब जब होगा तब तब ईरान होर्मुज रूट बंद करने की रणनीति अपनाएगा, और जिसके लिए उसको उतने हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी जितने हथियारों की जरूरत 28 फरवरी को हमले के तुरंत बाद थी, क्योंकि सवाल पूरे ईरान का था। यह बिल्कुल नई रणनीति और नई स्थिति ईरान के पक्ष में है, इसको खुफिया एजेंसी अमेरिका की मान रही है। और दूसरी परिस्थिति है कि इजराइल इस हकीकत को अब मानने लगा है और उसके अपने मिलिट्री के अधिकारी भी यह सोचने लगे हैं और कहने लगे हैं, भूगोल नहीं बदला जा सकता। और इस ज्योग्राफी यानी भूगोल का मतलब है वही होर्मुज रूट, वही खार्ग आइलैंड, और उन्हीं परिस्थिति में ईरान की वह कोस्टलाइन जिसके आसरे वो दुनिया से जुड़ा हुआ है। शायद इसीलिए कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस की बैठक के बाद जिन बातों का जिक्र किया, वो बातचीत सिर्फ और सिर्फ पुरानी परिस्थितियों को बतलाने भर की थी। वह भूल चुके थे कि दिन में उन्होंने कहा था रात तक में हमला कर देंगे। तो यही होर्मुज रूट है जो ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट को भी बचा लेगा। यह वही होर्मुज रूट है जिस पर सैंक्शंस को लेकर जो अमेरिका चाहता है वह भी उसको पलटना पड़ेगा। यह वही होर्मुज रूट है जिसमें युद्ध में हुए खर्चे की भरपाई मिडिल ईस्ट के देश यानी खाड़ी देश कर सकते हैं। यह 3 सवाल जहन में रखिए। तो एक सवाल पहला, न्यूक्लियर हथियार दूर की कोटि है, इनरिच यूरेनियम का ट्रांसफर अमेरिका नहीं हो सकता है, यह मैसेज खुले तौर पर यह होर्मुज रूट दे रहा है। जो दूसरी परिस्थिति है, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, वो सैंक्शंस हटाने ही होंगे, क्योंकि अगर आप दुनिया के सामने होर्मुज रूट पर कब्जे करने के बाद यह कह रहे हैं कि यह इकोनॉमिक टेररिज्म है, तो फिर सैंक्शंस क्या हैं? और तीसरा सवाल है, जो अभी तक खाड़ी देश जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ उन्होंने जो समझदारी पूर्ण डिफेंस डील की हुई थी, वह समझदारी इस युद्ध में गायब हो चुकी है। और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति भी यह इंडिकेट करने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल अगर भरपाई युद्ध की ईरान को करनी पड़ जाए तो यह मिडिल ईस्ट के देशों को ही करनी होगी। यानी इस पूरी परिस्थिति में सवाल अब बातचीत की मेज पर जाने का नहीं है, उस बार्गेनिंग का है, और उस बार्गेनिंग के जरिए इस युद्ध से निकलने के रास्ते हैं, या युद्ध के आसरे होर्मुज रूट के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित करते हुए कहीं ज्यादा अपनी सौदेबाजी को बढ़ाने की सोच है। कमोवेश इसकी 2 ही वजह है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति को CIA की रिपोर्ट माननी पड़ रही है, और दूसरी तरफ अभी तक ईरान के भीतर जो गवर्नेंस के तौर तरीके थे वह पूरे तरीके से बदल चुके हैं, और कट्टरपंथी धार्मिक सरकार अब तय कर रही है न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर, सैंक्शंस को लेकर, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ बायलैटरल रिलेशन को लेकर, और होर्मुज रूट को भी लेकर। यह गले की फांस व्हाइट हाउस के गले में ही फंस चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।